कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से अध्याय लिया गया है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ में 2 अंश है, जिसका पहला अंश है गिन्नी का सोना। पाठ का सार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के अंदर गिन्नी का सोना अर्थात आप सोने से परिचित हैं, गिन्नी से सोना बनता है, ठीक है। परंतु क्या होता है कि जो सोने से अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो सोना बहुत मुलायम होता है, ठीक है। और इतनी मुलायम चीज़ से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वो टिकी नहीं रह सकती। तो हमें क्या करना है, सोने को अच्छा बनाने के लिए, उसके अंदर चमक रहने के लिए हम उसमें थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, जिसमें उसमें ठोस बन जाता है। औरतों के जो गहने बनते हैं वो इसी सोने से बनते हैं, गिन्नी के सोने से बनते हैं। परंतु गिन्नी के सोने के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने योग्य है, यहाँ पर 2 शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया है, जो इस पाठ को समझने में थोड़ा सा आसान कर देते हैं पाठ को समझने में, ठीक है। एक शब्द है आदर्श और दूसरा है व्यवहारिकता। तो ये 2 शब्द है हमारे पास, आदर्श और व्यवहारिकता, ठीक है। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल आदर्शों पर चलते हैं, पर आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति केवल हवा में रह जाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो यहाँ पर वही है व्यवहारिकता। आदर्श, सबसे पहले आप आदर्श को समझिए। एक आदर्शवादी व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अपने आदर्शों का जो है पक्का होता है। परंतु समय के आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्या आदर्श अपनी ही भूमिका में रह पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब समय आगे बढ़ रहा है तो आप अगर पुराने आदर्शों को लेकर चलोगे तो आगे जीवन में आप आगे अपना विकास कैसे कर पाओगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ जोड़ना पड़ता है। अर्थात हम क्या करते हैं, आदर्शों में थोड़ी सी व्यवहारिकता लेकर आ जाते हैं, मतलब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं थोड़ा सा। मेरे जो मेरे अंदर आदर्श हैं उनके साथ साथ मैं उन आदर्शों के साथ साथ मेरे को व्यवहारिकता को जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। तभी जो है आप एक अच्छे जीवन का विकास कर पाते हो। इसी को बताते हुए लेखक ने क्या किया, यहाँ पे सोने और तांबे का उदाहरण लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब औरतों के लिए जो गहने बनते हैं, ठीक है, जो ज्वेलरी बनती है, उन सोने की चीज़ों को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सोने के अंदर शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना अर्थात आदर्श, ठीक है। तो शुद्ध सोने के अंदर हम क्या करते हैं, हम तांबे को मिलाते हैं, तब जाके हमें एक ठोस और एक मजबूत सोने की चीज़ बनी हुई मिलती है। ऐसे ही आदर्श जो शुद्ध है पर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, अगर हम आदर्शों के अंदर व्यवहारिकता को मिला देते हैं तो क्या होता है कि वो भी जैसे सोने की बनी हुई चीज़ ठोस हो जाती है, वैसे ही व्यवहारिकता और आदर्श भी बन के जो है एक ऐसे चलन का विकास कर देते हैं जो आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो हमें गांधी जी के आदर्श मिलते हैं। हम मानते हैं गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, परंतु गांधी जी ने क्या समझा कि केवल आदर्शों से काम नहीं चलेगा। केवल आदर्शवादी अगर मैं बनता रहूंगा तो मैं सिर्फ भाषणबाजी देता रहूंगा और हवा में उड़ता रहूंगा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा जो आपको एक अच्छा परिणाम दे सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आदर्शों के साथ उन्होंने व्यवहारिकता को जोड़ दिया और तभी जाके वे जो है विकास इतना कर पाए। इसी के साथ यहाँ पर जो है अनेक ऐसे जैसे जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने भी आदर्श और व्यवहारिकता को साथ में लेकर चले, तभी जाके वो इन अच्छे कार्यों तक पहुंच सके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक इस पाठ के अंदर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल आदर्शों से ही व्यक्ति का जीवन नहीं चलता है, हमें आदर्शों के साथ व्यवहारिकता को भी जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। व्याख्यान कर लेते हैं हम इसका। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है, ठीक है। गिन्नी के सोने के अंदर जो गिन्नी का असली जो सोना है, जो शुद्ध सोना है, उसके अंदर जब हम तांबा मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें ज़्यादा चमक आ जाती है, ठीक है, अर्थात वो हमें ज़्यादा आकर्षक लगता है। और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है, क्योंकि जो केवल शुद्ध सोना है, जो तांबा मिला हुआ सोना नहीं है, वो क्या होगा, वो कमज़ोर होगा, वो ठोस नहीं होगा। तो तांबा उसको ठोस भी बनाता है और उसे चमक भी देता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवाती हैं, ठीक है। तो जो भी सोने के गहने जो बनते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, शुद्ध सोने के साथ हम क्या मिलाते हैं, हम तांबे को भी इसके अंदर मिला देते हैं। अब यहाँ पे लेखक वहीं पे आदर्शों के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि शुद्ध सोना अर्थात आदर्श, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं,
चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। देखो, जब हम शुद्ध सोने के अंदर, मतलब गिन्नी का जो सोना होता है जिसको हम शुद्ध सोना कहते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं। केवल थोड़ा सा ही तांबा मिलाने से क्या हो जाता है कि उसमें मजबूती और उसमें चमक आ जाती है। ऐसे ही एक आदर्शवादी व्यक्ति क्या करता है, चंद लोग उसमें, कुछ आदर्शवादी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आदर्शों के साथ उसके अंदर बहुत थोड़ा सा, जैसे व्यवहारिकता मिलाई जाती है ना, जैसे तांबा मिलाया जाता है सोने के अंदर, शुद्ध सोने के अंदर, वैसे ही वो थोड़ी सी व्यवहारिकता, मतलब प्रैक्टिकल होना जो है उसको जो है अपने आदर्शों के अंदर मिला देते हैं। ठीक है, और चलाकर दिखाते हैं। और वे क्या सोचते हैं कि हमने भाई बहुत महान कार्य कर दिया। देखो, ये व्यंग्यात्मक शैली में कहा गया है कि केवल कुछ लोग जो है क्या करते हैं, आदर्शों के साथ थोड़ा सा व्यवहारिकता को मिला देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाते हैं वो, जो उनका, जैसे आज के समय में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है, केवल आदर्शों के ऊपर इंसान अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसे ही वो क्या करते हैं कि व्यवहारिकता को अपना लेते हैं, मतलब बहुत थोड़ी सी व्यवहारिकता उन्होंने डाली है अपने आदर्शों के अंदर। ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो सोचते हैं कि भाई अब हम आपको ना इसी के अंदर, मतलब आदर्शों के साथ मैंने व्यवहारिकता को अपने अंदर मिला दिया, इसी के साथ मैं जो है जीवन यापन करके दिखाऊंगा और आगे बहुत अच्छे कार्य में करके दिखाऊंगा। तब हम उन लोगों को क्या मानते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि भाई वो तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत आइडियलिस्ट है, मतलब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है वो, उसके अंदर व्यवहारिकता भी है और उसके अंदर जो है आदर्श भी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कर देते हैं, हम मतलब बहुत, देखो बहुत थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाई है हमने। ठीक है, बहुत थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाई है और हम उनका बखान करने लगते हैं। यहीं पर व्यंग्य करते हुए लेखक आगे बताते हैं, पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। वो बताते हैं कि भाई एक आदर्शवादी व्यक्ति, एक उच्च विचार रखने वाला व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर जो है जनता को बहका देता है। ठीक है, और लोग उसका बखान करने लगते हैं, लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं। परंतु लेखक यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये बात हमें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि लोग उसके आदर्शों की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लोग किसकी बात करें, लोग उसकी व्यवहारिकता की बात करें कि वो आदमी कितना प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये लेखक बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्रमुख बिंदु है ये इस पाठ का, कि भूले नहीं आदर्श का नहीं, कि बखान आदर्शों का नहीं होता। जो भी आप बखान कर रहे हो ना यहाँ पे इस व्यक्ति का, तो वो बखान हो रहा है केवल उसकी व्यवहारिकता का। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। अब क्या होता है, जब आप उसकी व्यवहारिकता का बखान करने लगते हो तो क्या होता है, हमारे जो आदर्श हैं, ठीक है, वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। मतलब सबसे पहले जब हमें कोई कार्य करना हुआ तो हमने आदर्शों का बखान करना शुरू कर दिया, आदर्शों के साथ हमने प्रैक्टिकलिटी को जोड़ दिया। अब ये दोनों चीज़ें, आदर्श और व्यवहारिकता, जब दोनों की दोनों मिल गई, बहुत थोड़ा सा व्यवहारिकता हमने जोड़ी है, तो क्या हो जाता है, वाहवाही होने लगती है बहुत ज्यादा। और वो वाहवाही किसकी हो रही है, आदर्शों को तो साइड में कर दिया गया और व्यवहारिकता की हमने बखान करना शुरू कर दिया, उसकी बड़ाई होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि भाई ऐसे ही समय के आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि आदर्श तो हटते रह जाते हैं। ठीक है, और जो व्यवहारिकता है वही केवल आगे बढ़ती है। अब लोग जो है आदर्शों के बारे में नहीं सोचने वाले, फिर सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। अर्थात ये हमारा शुद्ध सोना था जो आगे बढ़ रहा था, शुद्ध सोना, गिन्नी का सोना, ठीक है, वो मुलायम था, उसके अंदर ये, इन आदर्शों के अंदर हमने सोने के अंदर तांबा मिलाया, व्यवहारिकता, आदर्श के अंदर व्यवहारिकता मिलाई, तो क्या हुआ भाई, इसने तो अपना महत्व, सोने ने अपना महत्व, या कह लें कि आदर्श ने अपना महत्व तो खत्म कर दिया, परंतु व्यवहारिकता और तांबा ही रहता रह गया, जिसको हमने बहुत थोड़ी सी चीज की मिलावट की थी, मतलब व्यवहारिकता और तांबे की हमने बहुत थोड़ी सी मिलावट की थी और उसका तो इतना नाम हो गया, और जो सोना, जो शुद्ध सोना था, वो नहीं अपना काम कर पाया, वो ज्यादा मतलब नहीं चल पाया। तो सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। ठीक है, चंद लोग कहते हैं, सब नहीं कह रहे हैं, चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी ने क्या करता, आदर्शों को और व्यवहारिकता को दोनों को साथ लेकर चलते थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे। ठीक है, कौन, गांधी जी। गांधी जी व्यवहारिकता को पहचानते थे, वो समझते थे कि प्रैक्टिकल होना आज के जीवन में कितना ज्यादा आवश्यक हो चुका है, उसकी कीमत को जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। अर्थात गांधी जी ने क्या किया, वो केवल एक साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, उन्होंने आदर्श उनके अंदर थे, भरपूर तरीके से आदर्शों पे वो चले हैं, परंतु साथ ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने व्यवहारिकता को भी अपना लिया था। और इसी के कारण क्या हुआ, वे अपने आदर्शों, वे जिस भी राह पर चल रहे थे अपने आदर्शों और व्यवहारिकता को लेके, उसके कारण ही उन्होंने क्या किया, वो आगे बढ़ पाए। अगर वो सिर्फ आदर्शों को लेकर ही आगे बढ़ते तो क्या होता, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता।
जब उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मिला दिया, आदर्शों को और व्यवहारिकता को जब उन्होंने दोनों को मिलाया है, तभी जनता उनके पीछे चल पाई, या नहीं तो वो आदर्शवादिता की बखान ही करते रहते, वो आदर्शवादी ही बने रह जाते। अगर वो व्यवहारिकता को नहीं अपनाते तो वे हवा में, जैसे हम कहते हैं ना कि भाषण पे भाषण तो दिए गए और करने ही कुछ की नहीं है आपने, तो ऐसा ही गांधी जी का हल हो जाता। परंतु उन्होंने क्या सही समझा कि मेरे को अपने आदर्शों के साथ व्यवहारिकता को भी अपनाना पड़ेगा, और उन्होंने जब इन दोनों को मिला के देखा तब जाके वो जो है आगे बढ़ सके और जनता भी उनके साथ आगे बढ़े। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतना नहीं देते थे। अर्थात अब यहाँ पे ये जानने योग्य बातें हैं, जब हमने कहा था अभी ऊपर कि हमने क्या किया है, थोड़ा सा तांबा और व्यवहारिकता मिलाई है, ठीक है। शुद्ध सोने के अंदर हमने थोड़ा सा तांबा मिलाया, जिससे सोने के अंदर मजबूती आ गई, उसके अंदर चमक आ गई। ऐसे ही हमने आदर्शों के अंदर थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाई है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी हमने व्यवहारिकता मिलाई है आदर्शों के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हम जो है क्या करने लगे, हम व्यवहारिकता को ही आगे बढ़ा रहे, हम व्यवहारिकता का ही बखान करें, पर आदर्शों को धीरे धीरे हमने साइड में कर दिया। अब यहाँ पे गांधी जी का विचार निकल कर आता है, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। अर्थात लेखक गांधी जी क्या करते थे, व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। अर्थात ये समझने योग्य बातें हैं, ठीक है। देखो, हम अभी क्या करते हैं, हम व्यवहारिकता जो है हमारी, जैसे मान लो ये शुद्ध सोना है, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये शुद्ध सोना है, शुद्ध सोने के अंदर हमने तांबा मिलाया, थोड़ा सा तांबा मिलाया, ठीक है, हमने थोड़ा सा तांबा मिलाया शुद्ध सोने के अंदर, और सोने का क्या हुआ, सोना निखर कर सामने आया। सोना कैसे निखर कर सामने आया, सोने में चमक आ गई और सोने में मजबूती आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं बात आदर्श और व्यवहारिकता की। अब आदर्श जो है, आदर्श केवल शुद्ध है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लोगों को सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर जब प्रैक्टिकली हमारे सामने कुछ होकर नहीं आ रही कोई चीज़, तो हम उसको जो है कैसे आदर्श मान लें, हम उसे कैसे अपनाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि आदर्शों के अंदर हमने थोड़ी सी व्यवहारिकता को मिला दिया, ठीक है। अब आदर्श के अंदर हमने थोड़ा सा व्यवहारिकता को मिला दिया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों को क्या लगने लगा कि भाई आदर्श तो है, ऊंची ऊंची बातें भी हैं, पर साथ में उसका जो है प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दिया गया। मतलब वो उस चीज़ को आपको जब करके दिखाया गया, वो प्रैक्टिकल होकर जब आदर्शों ने और व्यवहारिकता ने जब मिलकर किसी कार्य को किया, तब क्या हुआ कि तब उसका नाम बना। लोगों को प्रामाणिकता मिल गई कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आदर्श और व्यवहारिकता। अभी हमने आदर्शों को व्यवहारिकता के अंदर थोड़ा सा मिलाया, परंतु गांधी जी क्या बात करते हैं कि भाई मैं तांबे में सोना नहीं मिलाता, सोने में तांबा मिलाता, तांबे को सोने में मिलाता हूँ। मतलब उन्होंने इस लॉजिक को जो है, जो ये लॉजिक बताया जा रहा था हमें कि आदर्श और व्यवहारिकता, आदर्श के अंदर हम व्यवहारिकता को मिलाएंगे, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने व्यवहारिकता को आदर्श में मिलाया। मतलब सोने के अंदर तांबा नहीं मिलाया, उन्होंने तांबे के अंदर सोना मिला दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, पहले हम सोने के अंदर थोड़ा सा तांबा मिला रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, तांबे के अंदर, भरपूर तांबे के अंदर उन्होंने थोड़ा सा सोना मिला दिया। और यही काम वो कर रहे हैं कि व्यवहारिकता के कि आदर्श जो है, आदर्श के अंदर हमने व्यवहारिकता को मिलाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, व्यवहारिकता के अंदर आदर्शों को मिला रहे हैं। तो आदर्श हमारे छोटे से रह गए और व्यवहारिकता हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते हैं। पहले हमने सोने के अंदर तांबा मिलाया, इससे उसकी चमक आ गई, उसमें मजबूती आ गई। फिर हमने क्या किया, आदर्शों के अंदर हमने व्यवहारिकता को मिला दिया। व्यवहारिकता को मिलाने से क्या हो गया कि व्यवहारिकता आगे बढ़ गई। मतलब आदर्श और व्यवहारिकता, ये प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट जो है, ये इन चीज़ों में बढ़ावा आ गया, और इसलिए जनता जो है क्या करने लगी, हम जो है गांधी जी के पीछे चलने लगे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता है, और इसलिए क्या होता है, सोना ही हमेशा आगे रहता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो सोने से मतलब है, ठीक है। सोना होगा एक अच्छी कीमत पर, हमें अब शुद्ध सोने का हम क्या प्रयोग करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर उसके अंदर तांबा नहीं मिलेगा, अगर सोने के अंदर मजबूती नहीं होगी, तो फिर वो हमारे किस काम का। और हमें गहने बनाने के लिए ज्यादातर सोने का प्रयोग करते हैं, तो वो तो तभी बनेगा ना जब उसके अंदर तांबा मिलेगा। परंतु गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई व्यवहारिकता को ज्यादा लाओ और आदर्श को कम करो। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग होते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग होते हैं अर्थात वो बिल्कुल सचेत रहते हैं, ठीक है। सचेत रहते हैं, जागे हुए रहते हैं। एक होते हैं आदर्शवादी लोग, सुस्त राम है भाई, अपना आराम से कर लेंगे। परंतु व्यवहारवादी जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। मतलब अगर किसी काम में हानि होगी ना, तो वो उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, वो लाभ हानि का हिसाब पहले लेकर चलेंगे, तब जाके वो आगे कदम उठाएंगे। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्य लोगों से भी आगे जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं?
अब लेखक यहाँ प्रश्न करते हैं पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं। हम ये तो मानते हैं कि भाई प्रैक्टिकल आदमी है, और प्रैक्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि भाई वो आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। परंतु क्या है कि क्या जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है बिल्कुल व्यवहारिकता को अपनाकर, क्या वो आगे बिल्कुल ही बढ़ जाता है? ठीक है, खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। अर्थात अब लेखक यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। अब वे बताते हैं कि भाई देखो, हम ये कह रहे हैं कि आदर्शवादी होना व्यक्ति का बहुत जरूरी है, लाभ हानि का हिसाब जोड़ना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी यही हिसाब गांधी जी ने जोड़ा होगा, तभी उन्होंने क्या किया कि व्यवहारिकता के अंदर उन्होंने आदर्शों को जोड़ा, आदर्श के साथ उन्होंने व्यवहारिकता को जोड़ा, तभी जाके तो वो आगे बढ़ पाए। अगर वो ये सारा हिसाब किताब नहीं रखते तो क्या वे आगे बढ़ पाते? क्या जनता उनकी सुनती? केवल भाषणों के ऊपर तो जनता उनका साथ नहीं देती ना। जब तक वो प्रैक्टिकल कुछ करके नहीं दिखाएंगे, देश के उद्धार का कुछ कार्य उन्होंने किया नहीं होगा, तब तक कोई कैसे भी, गांधी जी क्यों, आजकल के भी किसी भी मंत्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या अगर वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बखान के चला जाएगा तो क्या हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे? जब तक हम प्रैक्टिकल उसका कोई काम नहीं देखेंगे, उसकी व्यवहारिकता नहीं देखेंगे उसके कर्मों के अंदर, तो फिर हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे? तो ऐसे की यहाँ पे लेखक बताते हैं कि ऐसा होना तो जरूरी है। चलो ये बात तो ठीक है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप व्यवहारवादी व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे हो, परंतु साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, केवल व्यवहारवादी होकर आपको खुद को आगे नहीं बढ़ना है, आपको लोगों को भी आगे बढ़ाना है, आपको दूसरों के महत्व की भी सोचनी है, केवल अपने ही आपको नहीं, आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो एक व्यवहारवादी जो व्यक्ति है, जो व्यवहारवादी लोग हैं, अगर हम ये कहें कि वो अपना उद्धार कर रहे हैं तो ये बात ठीक है, परंतु हम उद्धारी व्यक्ति किसको मानेंगे? हम किसे अच्छा मानेंगे? जो दूसरों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ सके। यह काम तो हमेशा आशावादी लोगों ने ही किया है। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि आशावादी जो लोग होते हैं ना, जो उच्च विचारों वाले होते हैं, केवल ये वाला कार्य तो केवल वही करते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी व्यक्ति क्या है, वो लाभ हानि के चक्कर में फंसा हुआ है। ठीक है, अब लाभ हानि के चक्कर में अगर वो व्यक्ति फंसा हुआ है तो फिर वो लोगों के बारे में कैसे सोचेगा? तो यही बात को सिखाने की यहाँ पे लेखक ने कही है कि सीखना तो हमें इसी बात को है कि व्यवहारवादी तो मैं हूँ, परंतु साथ ही साथ मैं लोगों के उद्धार की बात भी करता हूँ। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आशावादी लोगों का दिया हुआ है। शाश्वत मूल्य जैसा, अर्थात शाश्वत मूल्य क्या है? जो सदैव जीवित रहे, जो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो समाज के पास जो भी शाश्वत मूल्य हैं, जो सदैव रहने वाले हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? वो लेखक बताते हैं वो आशावादी व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं। व्यवहारवादी लोग तो समाज को गिराया ही है, व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको बात। ठीक है, देखो व्यवहारवादी व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, ये हम मांग रहे हैं, व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया है, तो शायद आपको इसको समझने में अब आसानी हो। आप व्यंग्य के रूप में समझिए इसको कि लेखक क्या बता रहे हैं कि भाई व्यवहारवादी व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, वो लाभ हानि के मतलब अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। ठीक है, पर लेखक यहाँ पे एक सीख उनको दिखा रहे हैं कि भाई व्यवहारवादी होना अच्छी बात है, परंतु साथ में केवल अपना ही फायदा मत देखो, आप दूसरों के उद्धार की भी बातें करो। फिर लेखक बताते हैं कि एक आदर्शवादी होना व्यक्ति का बहुत जरूरी है, और आदर्शवादी व्यक्ति ही है जिसके विचारों को जो है, जो शाश्वत है, जिनके विचार शाश्वत है। अब जैसे हम शाश्वत मूल्यों की यहाँ पे बात करें तो शाश्वत मूल्य क्या है? गांधी जी जिस रास्ते पर चले, जवाहरलाल नेहरू जिस रास्ते पर चले, उनके रास्तों पर चलने वाले, मदर टेरेसा रही हैं, ठीक है, उनके रास्तों पर चलते हैं हम, उनको बहुत कुछ मानते हैं, तो वे आदर्शवादी लोग हैं। और उनकी आदर्शवादिता ही क्या है? वो आज तक इस संसार में जीवित है, मतलब उनको गए हुए अब इस दुनिया से काफी ज्यादा समय हो गया, परंतु हम आज भी उनका गुणगान करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि समाज में जो भी शाश्वत चीजें दी गई हैं, जो भी आज तक हम कुछ चीजें मानते हैं कि बहुत अच्छी हैं, वो क्या है? वो आशावादी लोगों के द्वारा दी गई है। और अंततः वो बताते हैं कि व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को केवल गिराया है। क्यों कहा गया लेखक ने ऐसा? क्योंकि वो केवल अपना स्वार्थ जो है सिद्ध करते हैं, वो लोगों के फायदे के बारे में नहीं सोचते, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। और यही सीख यहाँ पे इस पाठ के अंदर लेखक देना चाह रहे हैं कि भाई व्यवहारिकता और आदर्शवादिता दोनों को अपना लेना तो ठीक, अच्छी बात है, परंतु केवल व्यवहारिकता के अंदर आप जीवित रहो तो आप अपना तो उद्धार कर लोगे, परंतु समाज में आपका बखान ज्यादा नहीं रहेगा। आप तभी एक अच्छे व्यक्ति बन पाओगे, तभी आप दूसरों का भी उद्धार कर पाओगे, जब व्यवहारिकता के अंदर आप आदर्शवादिता को भी साथ में लेकर चलोगे।